वेलकम स्टूडेंट। तो हम एक्सरसाइज 3.4 में 5th क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे, तो अब 6th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखो 6th क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। अ टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस 36,813 टॉयज इन मई, 32,812 टॉयज इन जून एंड 30,400 टॉयज इन जुलाई। एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, खिलौना बनाने वाली कंपनी है, जिसने कि 36,813 खिलौने बनाए मई में, 32,812 खिलौने बनाए जून में एंड 30,400 खिलौने बनाए उसने जुलाई में। तो हाउ मेनी टॉयज डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस ऑल टुगेदर इन दिस 3 मंथ। तो इन 3 महीनों में फैक्ट्री ने कितने खिलौने प्रोड्यूस किए, टोटल कितने खिलौने बनाए। तो तीनों को जोड़ दो, जितने मई में बनाए, जितने जून में बनाए, जितने जुलाई में बनाए। तो सिंपल है, ऐसे लिख दो, टोटल टॉयज मैन्युफैक्चर्ड by the company in 3 months equal to total toys manufactured by the company in 3 months equal to, तीनों को आप जोड़ दो, कितना है 36,813 जो कि उसने मई में बनाए, फिर उसके बाद से 32,812 जो कि उसने जून में बनाए और 30,400 जो कि उसने जुलाई में बनाया। तीनों को सम कर दो, यानी कि ऐड कर दो। 3 + 2 5, 1 + 1 2, 8 + 8 16, 16 + 4 20, 20 का 2 कैरी चला जाएगा, 6 + 2 12, 12 + 2 14, कैरी आया आपका 1, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10। तो इतने खिलौने जो उसने 3 मंथ में बनाए थे, ठीक है ना। तो देखो अगला क्या है कि इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में फॉर अ पर्टिकुलर सीट, एक सीट के लिए कोई इलेक्शन है जिसमें कि देयर वर 4 कैंडिडेट्स। कुल कितने कैंडिडेट थे? 4 कैंडिडेट्स थे। तो दे रिसीव वोट्स एज फॉलोज। तो उन्होंने कैसे, वो क्रम में जो भी सीक्वेंस है उसमें कैसे वोट मिला। पहले को 4272 वोट मिला, दूसरे को 8394 वोट मिला, तीसरे को 12,817 वोट मिले और चौथे को 10,900 वोट्स मिले। तो और बोला इस 755 वोट्स पर फाउंड इनवैलिड, हाउ मेनी वोट्स इन ऑल वर पोल्ड। तो देखो 4 कैंडिडेट है, चारों को इतने इतने वोट मिले और 755 वोट्स है वो क्या कहते हैं, वो बेसिकली इनवैलिड होगा, वो इनवैलिड होगा, ठीक है ना, कि मतलब वो वोट्स में काउंट ही नहीं हो पाए, ठीक है ना, मिस्टेक से। तो टोटल कितने क्या कहते हैं, कितने टोटल वोट जो है वोटिंग हुई थी, कितने लोगों ने वोट किया था। तो चारों कैंडिडेट जितना पाए उन सबको जोड़ दो। अगर एक ही आदमी को तो वोट देगा ना, तो जितने चारों कैंडिडेट पाए उन चारों को जोड़ दो और जो तो इनवैलिड्स हैं उनको भी जोड़ दो। भाई किसी ने वोट दिया, हो सकता है कि मशीन में कोई गड़बड़ी आ गई उस टाइम पे उसका वोट ना काउंट हुआ, तो पांचों को जोड़ दो, वो आपको आपका आ जाएगा। तो सिंपल है, इसमें मैं यही पे कर दे रहा हूँ, 7th वाला है, ठीक है ना, 7th वाला यही मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल वोट्स पोल्ड इन इलेक्शन, मतलब कितने इलेक्शन में टोटल वोट पड़े, ठीक है ना, कितने वोट पड़े, इक्वल टू जो पांचों वोट हैं उनको आप सम कर दो। जैसे पहले वाले को कितना मिला 4272, दूसरे वाले को कितना मिला 8394, तीसरे वाले को 12,817। देख लो, मैंने ये 1 बाहर आ जाएगा, यहाँ से मत लिखना शुरू करना, 12817, तो 7 इधर आ जाएगा। हमेशा 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर है, इधर से लिखना शुरू करते हैं। 10,900, ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताता हूँ, तो कृपया इसे ध्यान में रखो। और 755 वो इनवैलिड हो गया। अब तीनों को सम कर दो। ये 4 बार प्लस लगाते ही हैं, ठीक है ना, नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 4 बार लगाते हैं क्योंकि आप चारों को जोड़ दो। इसमें आप इसको जोड़ दो, फिर इसको जोड़ दो, फिर इसको जोड़ दो, इस वजह से प्लस लगाते हैं, ठीक है ना। 2 + 4 6, 6 + 7 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, 13 + 5 18, कैरी आया आपका 1। 9 + 7 16, 16 + 1 17, 17 + 5 22, 22 + 1 23, ठीक है ना, 2 आया, ठीक है ना। 2 + 3 5, 5 + 8 कितना हो जाएगा 13, 13 + 9 22, 22 + 7 29, 29 + 2 31, ठीक है ना, 3 आपका कैरी। 4 + 8 कितना हो जाएगा 12, 12 + 2 14, ठीक है ना, 14 + 3 17, 17 आपका आया, एंड देन आपका 1 आया कैरी, 1 + 1 + 1 2, 2 + 1 3। ये आ जाएगा आपके टोटल वोट्स है जो कि इलेक्शन में पड़े। टोटल वोट्स पोल्ड मतलब टोटल कितने वोट पड़े एक इलेक्शन में, ठीक है ना।
तो ये आ जाएगा आपका 7th क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो जिन्होंने भी बुक नहीं ली है ना वो प्लीज बुक ले लो। ठीक है ना, बुक ले लोगे तो फिर आप सॉल्व करोगे तो ही आपको पता चलेगा ना। क्वेश्चन जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि आपको दिक्कत कहाँ है। ठीक है ना, सिर्फ देखने से आप नहीं सीख पाओगे। तो जिनके पास बुक नहीं है वो प्लीज बुक ले लो। ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बुक ले भी ली है। ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ले भी ली है। तो जिन्होंने नहीं लिया वो प्लीज बुक ले लो। ठीक है ना, और जिनके पास बुक है अगर कोई भी डाउट है तो वो डाउट पूछो। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन है लिखा है अ नंबर एक्सीड्स 815 by 17,000 sorry a number exceeds 73,815 by 17,658 what is the number। ठीक है, एक नंबर है जो कि 73,815 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 17,658 ज्यादा है। तो वो नंबर क्या होगा? मतलब कोई एक नंबर है वो 73,815 से 17,658 ज़्यादा है। ठीक है ना, कोई एक नंबर है उससे उस नंबर से वो ज़्यादा है तो वो नंबर क्या होगा? तो सिंपल है, कितना ज़्यादा है वो? तो 73,000 से कितना ज़्यादा है? 17,000 ज़्यादा, दोनों को जोड़ दो वो नंबर आ जाएगा। तो नंबर इज इक्वल टू, सिंपल है, एक लाइन का सॉल्यूशन है। ठीक है ना, नंबर इज इक्वल टू 73,815 प्लस उसको जोड़ दो 17,658। ठीक है ना, ठीक है, ऐड कर दो 8 + 5 कितना आ जाएगा आपका? 13 कैरी आया 1 + 5 6 6 + 1 7 8 + 6 आपका आया 14 कैरी आया 1 7 + 3 10 10 + 1 11 फिर 1 आया कैरी 7 + 1 8 + 1 9। ये आपका हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो हम बढ़ते हैं आपके 9th क्वेश्चन की तरफ। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑब्टेन्ड व्हेन द लार्जेस्ट ऑफ 4 डिजिट इज एडेड टू द लीस्ट 4 डिजिट इवन नंबर। ठीक है ना, ठीक है, तो find the sum obtained when the largest of 4 digits when the largest number of 4 digits when the largest number of 4 digits is added to the least 4 digit even number। ठीक है, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को आप लीस्ट इवन 4 डिजिट नंबर के साथ ऐड करते हो तो आपको रिजल्ट क्या आता है? तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा आपका? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा आपका 9999। ये आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है। लीस्ट इवन 4 डिजिट नंबर क्या होगा? जो देखो, जो लीस्ट 4 डिजिट नंबर होता है ना वो खुद ही इवन होता है। ठीक है ना, जो लीस्ट 4 डिजिट इवन नंबर होता है वो खुद ही इवन होता है। ठीक है ना, लीस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? लीस्ट 4 डिजिट नंबर होता है ये लीस्ट 4 डिजिट नंबर होता है। अच्छा, इवन ऑड चेक करना क्या है? जिसके भी आखिरी में 0 2 4 6 8 होता है वो इवन होता है। इसके में तो 0 है तो ये तो इवन है। तो आपके में बोला है वो लीस्ट 4 डिजिट इवन नंबर है। उसको इवन बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो खुद ही इवन है। ठीक है ना, खुद ही इवन है। तो आपको इसका फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो सम इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ दो 9999 प्लस 1000, दोनों को जोड़ दो 9999 प्लस 1 10। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो अब आपके छोटे छोटे 3 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। छोटे छोटे आपके 3 क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो प्लीज जिनके पास बुक नहीं है वो बुक खरीद दो, जिनके पास बुक है वो डाउट पूछो, वीडियो को मिस मत करो। ठीक है ना, वीडियोस को देखते रहो। 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? Mr. Rohit withdrew ₹14,820, ₹45,750 and ₹9800 from the bank on 3 successive days। 3 सक्सेसिव डेज मतलब 3 दिन में। ठीक है ना, 3 सक्सेसिव डे, एक के बाद एक 3 दिन में उन्होंने 14,000 विड्रू किया, निकाला बैंक से, 45,750 निकाला एंड 9800 निकाला। हाउ मच मनी डिड ही विड्रू फ्रॉम द बैंक इन ऑल? तो कुल कितना उन्होंने पैसा निकाला बैंक में? तो 3 दिन में जितना निकाला उन तीनों को जोड़ दो तो पता चल जाएगा कितना पैसा निकाला। टोटल मनी
फ्रॉम द बैंक विथड्रू, ठीक है ना, टोटल मनी विथड्रू, ठीक है ना, टोटल मनी विथड्रू फ्रॉम द बैंक इज इक्वल टू, तीनों को जोड़ दो, ठीक है ना, तीनों को ऐड कर दो, 14,820 प्लस 45,750 प्लस 9,800, ठीक है ना, 9,800, तीनों को आप सम कर दो, आपका ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा, 8 + 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कैरी आया 1, तो 4 + 5 9, 9 + 9 18 + 1 19, कैरी आया 1, 4 + 1 5 + 1 6, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, रुचि सब्ट्रैक्टेड 24,789 फ्रॉम अ नंबर, रुचि ने एक नंबर में से 24,789 माइनस किया, द रिमाइंडर वाज 8,805। किसी नंबर में से रुचि ने 24,789 माइनस किया तो कोई नंबर आया, तो व्हाट वाज द नंबर स्टार्टेड विद, तो उस वो नंबर क्या था, जो व्हाट वाज द नंबर शी स्टार्टेड विद, तो ठीक है ना, तो वो नंबर क्या था, बेसिकली उस इसके कहने का मतलब है कि वो नंबर क्या था, तो वो नंबर क्या था, तो सिंपल है, एक नंबर में से कुछ माइनस किया तो ये बचा, तो दोनों को जोड़ दो तो वो नंबर मिल जाएगा, सिंपल है। तो 11th लिखो, नंबर इज इक्वल टू, सिंपल है, नंबर इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो में लंबा हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, वीडियो जब लंबा हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, नंबर इज इक्वल टू, सिंपल उसमें ऐड कर दो 24,789 प्लस 8805, ठीक है ना, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, 9 + 5 14, कैरी आया आपका 1, 8 + 0 तो +1 9, 7 + 8 आपका कितना हो जाएगा 15, कैरी आया 1, 8 + 4 12 + 1 13, कैरी आया 1 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका हो गया, ठीक है ना। तो ठीक है, अब ये ऊपर वाला मैं रख कर दूँ, ठीक है, ऊपर वाला मैं रख कर दूँगा, जिनको नोट करना है वो वीडियो पॉज करके, वीडियो को बीच में पॉज करके नोट कर लो, ठीक है ना, नोट नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लो, ठीक है। अब देखो 12th क्वेश्चन, ये आज के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, स्कूल लाइब्रेरी है 24,037 बुक्स, ठीक है ना, एक स्कूल लाइब्रेरी है उसमें 24,037 बुक्स है, और 37 बुक्स इन मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स में केवल इतनी बुक है, 18,507 बुक्स इन इंग्लिश, जो 18,507 बुक्स है वो इंग्लिश में है, एंड 40,000 बुक ऑन अदर सब्जेक्ट, एंड 40,500 बुक अदर सब्जेक्ट में, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी, मैथ्स की कुछ बुक हैं, कुछ इंग्लिश की बुक है और कुछ अदर सब्जेक्ट की बुक है, तो टोटल कितनी बुक है लाइब्रेरी में, जितनी टोटल बुक है, जितनी मैथ्स की है, जितनी इंग्लिश की और जितनी अदर सब्जेक्ट की है, तीनों को जोड़ दो, वो आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो टोटल बुक्स इन द लाइब्रेरी, total books in the library is equal to, तीनों को जोड़ दो, ठीक है ना, 24,037 18,507, ठीक है ना, 40,500, तीनों को जोड़ दो, ठीक है। 7 + 7 14, कैरी आपका 1, 3 + 1 4, 5 + 5 10, कैरी आपका 1, 8 + 4 12 + 1 13, कैरी आपका 1, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 1 8, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। आपको एडिशन नहीं आती है तो फिर से पूछ लेना, वैसे एडिशन के मैंने कई वीडियो बना दी हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी एडिशन कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से चेक कर लेना, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, उसके बाद से डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस करेंगे, फिर मेंटल मैथ्स 2, फिर हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।